हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, उसमें का सेकंड पॉइंट है। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उसी का सेकंड पार्ट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्रूड ड्रग्स को उनकी टैक्सोनॉमी बेस्ड पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे यदि कोई दवा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो टैक्सोनॉमी होती है, जैसे वो प्लांट या एनिमल पर्टिकुलर किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस जीनस को बिलोंग करता है, किस स्पीसीज़ को बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है, एक बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्लांट्स और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ड्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। इसमें हम लोग दवाइयों को उनकी टैक्सोनॉमी के आधार पे, मतलब वो जो प्लांट किस फैमिली का है, किस स्पीसीज का है, कौन से उसके सब स्पीसीज है, किस फाइलम का है, किस ऑर्डर का है, किस जीनस का है, अगर इस आधार पे हम लोग दवाइयों को या क्रूड ड्रग को अरेंज करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यदि आपकी कोई ड्रग है तो उसका फाइलम क्या है, मतलब उसका संघ क्या है, तो ये हम लोग डाइकोट लीफ का एग्जाम्पल लिए हैं। जो द्विबीजपत्री होती है उसका एग्जाम्पल लिए हैं। द्विबीजपत्री जो पौधा होता है उसका एग्जाम्पल है। तो जैसे उसका फाइलम क्या है, स्पर्मेटोफाइटा, क्लास क्या है, डाइकोटिलीडोन्स, सब क्लास क्या है, सिम्पेटेली, ऑर्डर क्या है, ट्यूबिफ्लोरी, फैमिली क्या है, सोलेनेसी, जीनस क्या है, एट्रोपा, और स्पीसीज़ क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। अब जैसे हम लोग एट्रोपा बेलाडोना को क्या करते हैं, एक दवा है आपकी एट्रोपा बेलाडोना, इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो उसकी सारी ये जो है जितने भी आपके टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के जो पार्ट होते हैं उनके आधार पे अरेंज करते हैं। तो हम लोग जो दवाइयों को उनको उनके फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन हो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका एडवांटेज क्या है, हम लोग इस क्लासिफिकेशन को करने का मतलब फ़ायदा क्या है, इसका क्या लाभ है। तो ये सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग। मतलब यदि हम दवाइयों को टैक्सोनॉमिकल बेस पे अरेंज करते हैं तो हमें उसका क्या पता चल जाता है, बायोलॉजिकल नेम पता चल जाता है, उसकी फैमिली पता चल जाती है, उसका जीनस पता चल जाता है, उसका ऑर्डर पता चल जाता है। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी ड्रग है उसका साइंटिफिक नेचर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब उसका साइंटिफिक स्वभाव हम लोग जान जाते हैं कि वो पर्टिकुलर किस फैमिली का है, किस जीनस का है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका नुकसान क्या है, इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ओरिजिन आर नॉट क्लासिफाइड इन दिस सिस्टम। यदि कोई दवा आपकी नॉन लिविंग ओरिजिन से प्राप्त की जा रही है, जैसे कोई निर्जीव वस्तु है या निर्जीव चीज़ से हम लोग उस दवा को प्राप्त करते हैं, जैसे मिनरल्स या खनिज से, या फिर मेरीन सोर्सेज से कोई जैसे दवा है जो मतलब निर्जीव हो, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से नहीं अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका तो कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं है। जो हमारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग वस्तुएं होती हैं, उनका कोई आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें तो जैसे शिलाजीत है, वो हम लोग को चट्टानों से या रॉक से प्राप्त होती है, तो हम लोग उसको क्लासिफिकेशन उसका नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। मतलब इसमें हम लोग जो भी नॉन लिविंग ओरिजिन से ड्रग्स ऑब्टेन्ड की जाती हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, जो है क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। जो आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग बोटेनिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस सिस्टम में जो है दवाइयों को उनकी टैक्सोनॉमी के बेस पे अरेंज करते हैं। जैसे आप फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जो भी उसकी टैक्सोनॉमी है उस आधार पे उसको अरेंज करते हैं। फ़ायदा क्या है कि हम लोग इस मेथड से उस ड्रग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता कर सकते हैं, और जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं वो सब जानकारी हो जाती है। मतलब फैमिली क्या है, जीनस क्या है, वंश क्या है, जाति क्या है, उपजाति क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज मतलब अगर कोई नॉन लिविंग ओरिजिन से दवा प्राप्त हो रही है तो हम लोग उसका क्या है उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम लोग किसी भी क्रूड ड्रग को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अनुसार अरेंज करते हैं। जैसे कोई ड्रग है तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उसका प्लांट का पार्ट है, या जो भी ड्रग के सेंसरी कैरेक्टर्स हैं, उस हिसाब से अगर हम दवा को अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे जो दवाइयाँ हैं वो पर्टिकुलर पार्ट के अनुसार अरेंज की जाती हैं। जैसे कोई दवा सीड होती है, कोई दवा लीव्स होती है, कोई दवा बार्क होती है, कोई दवा जड़ होती है, कोई राइजोम्स तना होती है, कोई फ्लावर, कोई फूल होता है, कोई दवा पत्ती से ऑब्टेन की जाती है, कोई दवा जो है उसके बीज से प्राप्त की जाती है, कोई दवा उसके फल से प्राप्त की जाती है। तो जब हम लोग क्रूड ड्रग्स को उनके जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनके अनुसार अगर अरेंज करते हैं तो इस तरीके का जब क्लासिफिकेशन हो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या लिखा है देखो, जैसे इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, जो भी पार्ट के प्लांट के जो पार्ट होते हैं जैसे सीड, लीव्स, बार्क, इसके आधार पर अगर दवाओं को अरेंज करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें दवाओं को कैसे अरेंज करना है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग दवाओं को अरेंज करते हैं। जैसे जो दवा हम सीड से प्राप्त करते हैं, जितने भी बीज वाली दवा है, सीड वाली दवा है, उनको हम लोग अलग रखते हैं। जितनी भी लीव्स मतलब जो पत्ती से ऑब्टेन्ड होती हैं दवा, वो उन दवाओं को मतलब पत्ती वाली दवाओं को अलग रखते हैं। जितनी दवा बार्क वाली होती हैं उनको हम अलग रखते हैं। जो ड्रग्स हमें रूट से प्राप्त होती हैं, जैसे राउल्फिया की रूट हम लोग यूज़ करते हैं, जड़ यूज़ करते हैं, एकोनाइट की जड़ यूज़ करते हैं, इपिकाक की जड़ यूज़ करते हैं। तो जितनी भी जड़ वाली दवाएं हैं वो हम लोग उसको अलग रखते हैं। राइजोम जो तने वाली दवाएं हैं उनको अलग रखते हैं, जैसे जिंजर, टर्मेरिक है। तो प्रॉपर जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर दवाइयों को या क्रूड ड्रग को अरेंज करते हैं तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हम लोग देखते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका जो एडवांटेज है इस सिस्टम का, दिस सिस्टम इज़ ईजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही ईजी होता, बहुत आसान होता है। विदाउट नोइंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग्स क्लासिफाइड प्रॉपरली, मीन्स हम बिना किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के जाने ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं आसानी से। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मतलब अब हम इस क्लासिफिकेशन के मेथड से दवा को ये जो नहीं जान पाते हैं कि ये दवा पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिस ड्रग्स का हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाती है, और जिस क्रूड ड्रग का सेलुलर स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं कर सकते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वो दवा अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो हम लोग इस मेथड से ये दवा को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये दवा ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक है, धन्यवाद।